आगामी विधानसभा चुनाव के माध्यम से स्वर्ण जातियों और आरक्षित समाज के मध्य में दुश्मनी कम करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ब्रह्म शक्ति संघ अभियान चलाया जाएगा। ब्रह्म शक्ति संघ की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के संयोजक सुनील मुद्रोल ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए घातक है। साथ ही मुद्रोल ने बताया है कि इस अवसर पर मतदान जागरूक अभियान के लिए प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिरोलिया, जयपुर युवा अध्यक्ष साहिल शर्मा और दीपक गौड़ के प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस पर खास बातचीत की नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने। विधानसभा चुनावी दौर नज़दीक आ चुका है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने लोगों को, अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतार रही है, टिकट बांट रही है और दोनों ही पार्टियां अपने लोगों को समर्थन भी कर रही है, अपनी पार्टियों का सहयोग भी कर रही है। बात करें अगर जातियों की, तो चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया हो, चाहे जाट हो, कोई भी जाति हो, अपने ही लोगों को सपोर्ट करती नज़र आ रही है। ऐसे में आज एक कड़ी हमारे साथ जुड़ी है जो कि ब्रह्म शक्ति संघ कड़ी है। उनका कहना है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया जाए ताकि उन्हें वोट मिले और सामने आने का मौका मिले। इसी लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्म शक्ति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे सीधी बात करना चाहेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ वो पार्टियों से उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। सर, क्या आप कांग्रेस या भाजपा दोनों से उम्मीद लेके चल रहे हैं कि ब्राह्मणों को उतारना चाहिए और क्यों उतारना चाहिए, कितनी तादाद में उतारना चाहिए? जी बिल्कुल, हम ब्रह्म शक्ति संघ की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों से चाहते हैं कि जो ब्राह्मण प्रतिनिधित्व है उसके हिसाब से दोनों पार्टियां चयन करके और उतने ही प्रत्याशियों को टिकट दे। जैसे अभी हम दोनों पार्टियों से मांग कर रहे हैं कि 40-40 टिकट हमें दिए जाए राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके साथ ही ब्रह्म शक्ति संघ अपने स्वयं के स्तर पर आगामी लोकसभा चुनाव और वर्तमान में जो अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इनको देखते हुए जातिगत मतगणना के हिसाब से हम जातिगत गणना कराने वाले हैं, जो कि हमारे राज्य जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इन सभी में हम करवाएंगे और इनके आंकड़े बहुत जल्दी हम सार्वजनिक कर देंगे लोकसभा चुनाव से पहले। सर, बात करें आपसे तो जैसा कि चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, देखा जाता है जातियों को प्रमोट किया जाता है या धर्म को प्रमोट किया जाता है। तो क्या कुछ कहेंगे? और अगर बात करें ब्राह्मण जाति की या ब्राह्मण समाज की, तो कितना आकलन आपने अभी तक लगाया है और आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों से कितने कितने टिकट मिलने चाहिए ताकि जीत के सामने आ सके ब्राह्मण? देखिए, इस भारत देश में प्राचीन काल से इस देश की राजनीति और इस देश की राजनीतिक दिशा और दशा को तय करने का काम ब्राह्मण समाज करता हुआ आया है। और चूंकि लोकतंत्र में चुनाव ही ऐसा अवसर होता है जब कोई भी जाति अपना वजूद, अपनी ताकत को दर्शा सकती है और इसी क्रम में ब्राह्मण समाज भी अपनी ताकत दिखाता हुआ आया। ऐसा नहीं हम चुनावों के समय चेतते हैं। अभी हमने पिछले समय में राजस्थान में 5 से 7 लाख लोगों की एक बड़ी रैली कराई। उसके बाद कई कार्यक्रम हम कराते रहते हैं, सामाजिक सरोकार के भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं। मगर चुनाव ऐसा अवसर है कि जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि समाज की जाजंपे से उठकर और विधानसभा और लोकसभा के बीच में जाकर वहाँ हमारे लोगों की बात को रखने का काम करें, समाज की बात को, समाज की समस्याओं को रखने का काम करें। इसीलिए हम दोनों ही दलों से, जो राजस्थान में खासकर दोनों ही बड़ी पार्टियां ज़्यादा सक्रिय हैं, हमारी उनसे यही मांग है कि दोनों ही पार्टियां 40-40 टिकटें ब्राह्मण समाज को दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में पहुँचे। सर, बात करें टिकट की या आंकड़ों की, जैसा कि आपने बताया कि आंकड़े लगाए जा रहे हैं, तो कितना अनुमान अभी तक आप लगा चुके हैं? देखिए, 40 सीटें तो ऐसी हैं जिस पे संपूर्ण ब्राह्मण समाज का अधिकार है और वहाँ से ब्राह्मण जो अनारक्षित भी हैं, वहाँ ब्राह्मण खुद दावेदारी करें, ब्राह्मण चुनाव लड़े। और जितनी भी आरक्षित सीटें हैं उसमें बहुसंख्यक सीटें ऐसी हैं कि वहाँ ब्राह्मण समाज अपनी ताकत दिखाता है। जैसे जयपुर जिले में मैं सीट बताऊँ, बगरू ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, चाकसू ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, बस्सी ब्राह्मण बाहुल्य है। तो इस बार ब्रह्म शक्ति संघ ने ये निर्णय लिया है कि आरक्षित सीटों पे भी जो हमारी मांगों को, हमारी जायज़ मांगों को समर्थन देगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा, उस आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को भी हम अपना वोट, तन, मन और धन से उसको ताकत देंगे और उसका समर्थन करेंगे। सर, बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों ही दल, भाजपा या कांग्रेस, क्या मांगे हैं आपकी, क्या डिमांड आप कर रहे हो? देखिए, हमारी कोई भी इस तरह की मांग नहीं है जो राजनीति से वो हो, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो सर्व समाज के लिए है। लेकिन हमारी एक मांग जो शुरू से रही है कि जिस तरह से ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व है, उसी तरीके से विधानसभा और लोकसभा में जितनी सीटें हैं उस हिसाब से हमें टिकट दिया जाए।
सर जैसा कि आपने बताया, अगर भाजपा या कांग्रेस ब्राह्मणों को टिकट नहीं देती है तो क्या कोई आंदोलन करेंगे या मोर्चा निकालेंगे, या फिर आपको लगता है कि हम दूसरी जातियों का सपोर्ट करेंगे? तो वो जातियाँ कौन सी होगी, और अगर टिकट मिलता है तो आपका कौन सी जातियाँ सपोर्ट करने आएंगी? जी देखिए, ब्राह्मण जो हमारा ये संगठन है ब्रह्म शक्ति संघ, हम शुरू से कहते आए हैं हम सभी जातियों के साथ हैं। जहाँ जहाँ जिन जिन का प्रतिनिधित्व है हम वहाँ उनके साथ हैं। जो हमें सहयोग करते हैं हम उन लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और हम सर्व जाति को साथ लेके चलने में हम लोग बिलीव करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। इसी के साथ साथ इस तरह का हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन संख्या बल दिखाकर हम उन्हें बार बार ये चेताते रहेंगे, ये दर्शाते रहेंगे कि ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व इतना है, उनको इतना हिस्सा मिलना चाहिए। सर बात करें कि अभी तक दोनों पार्टियों ने 2-2 लिस्टें निकाल दी है, दोनों लिस्टों में कितने संख्या में जो है ब्राह्मणों को टिकट मिला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी जो कांग्रेस ने एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त लिस्ट निकाली है, बीजेपी ने एक अच्छी लिस्ट निकाली है, पर हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की जितनी सीटों का प्रतिनिधित्व है और जितनी सीटों पे ब्राह्मण बहुसंख्यक संख्या में है, अभी तक वो प्रतिनिधित्व तो हमें मिला नहीं है। और इसलिए हम दोनों ही पार्टियों के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व है उनके संपर्क में, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी लगातार संपर्क में है, और हम उनसे यही मांग कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को जहाँ जहाँ वो प्रतिनिधित्व रखते हैं वहाँ से तो कम से कम टिकट दी जाए, और अगर ऐसी पार्टियाँ नहीं करती हैं तो फिर हमें तीसरे विकल्प पे सोचना होगा और उसके लिए मजबूर होना पड़ेगा। पर ब्राह्मण इस बार अपनी ताकत को दिखाएगा और अपनी ताकत को एक उचित रूप देकर उसे विधानसभा में भेजने का काम करेगा। सर जैसा कि भाजपा की लिस्टें 2 लिस्टें आ चुकी है तो विरोध देखने को मिल रहा है, क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया, क्योंकि आप चाहते हैं ब्राह्मण आगे आए, ब्राह्मण को मौका मिले, तो अभी तक कोई ऐसा विरोध करा आपने या फिर कोई विरोध प्रदर्शन करा क्या? देखिए, ब्राह्मण समाज जो है, हम हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग करते हैं, और विरोध जहाँ होता है जहाँ व्यक्ति विशेष को टिकट नहीं मिलती, किसी और व्यक्ति को मिल जाए, तो हम क्या व्यक्ति की पैरवी नहीं कर रहे, हम समाज की पैरवी कर रहे हैं। ब्राह्मण को टिकट मिले, वो किसी ब्राह्मण को मिले, बस वो ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति हो, उसका संबंध ब्राह्मण समाज से हो, तो इसलिए हमारे यहाँ विरोध की कोई बात नहीं बनती। हम चाहते हैं कि ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले, तो इसलिए विरोध जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिस भी ब्राह्मण को पार्टी उचित समझेगी उसको टिकट दे। हम किसी व्यक्ति की पैरवी और सिफारिश नहीं कर रहे, हम समाज की बात रखने का काम कर रहे हैं। सर बात करें जनरल में, जैसे राजपूत जाति होती है या बनिया कास्ट होती है, तो क्या इनका सहयोग आप करेंगे अगर इनको टिकट मिल रहा है तो? और अगर इनको आप लोगों को टिकट मिल रहा है तो क्या कुछ आपकी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण का ही सपोर्ट करेगा, लेकिन आते तो ये भी जनरल में है, तो क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हमने अकेले ब्राह्मण समाज की बात न करके सवर्ण समाज की बात की है, या आप ये समझ लीजिए अनारक्षित वर्ग की बात की है। और चूँकि हमारी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं एक जैसी हैं, हमारी आर्थिक समस्याएं एक जैसी हैं, और समाज में जो भेदभाव हो रहा है वो भी हमारे साथ एक जैसा बर्ताव हो रहा है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज हम एकीकृत होकर इस राजस्थान में अपनी बात रखने का काम पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं, और इस लोकतंत्र के इस पर्व पे हम अपनी सामूहिक ताकत का ही प्रदर्शन करेंगे। करणी सेना के लोग हमारे संपर्क में, वैश्य महासभा के लोग हमारे संपर्क में, और हम चूँकि हमारी समस्याएँ एक है तो हमारी उनसे लड़ने की शक्ति को भी हम एक करके लड़ेंगे। इसलिए हम सामूहिक रूप से अपनी बात रखते हैं, और सामूहिक रूप से ही जहाँ ब्राह्मण को टिकट नहीं मिल रही और किसी स्वर्ण समाज के व्यक्ति को टिकट मिल रही है तो हम वहाँ स्वर्ण समाज के व्यक्ति का समर्थन करेंगे, चाहे वो वैश्य समाज से आता हो या क्षत्रिय समाज से। पर अगर कहीं जहाँ ब्राह्मण को टिकट मिल रही है तो प्राथमिकता पहले ब्राह्मण है। सर जैसा भी कि चुनाव आ रहे हैं, प्रदेश के चुनाव है, उसके बाद केंद्र के चुनाव होंगे, तो किन किन जगहों पे आपकी टीम सक्रिय एकदम काम कर रही है, आप बताएं। देखिए, पूरे देश में हमारी 27 राज्यों में हमारा बड़ा काम शुरू हो चुका है। दक्षिण के कुछ राज्यों को अब छोड़ दीजिए। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने एक बहुत बड़ा कदम अभी उठाया है। ब्राह्मण समाज की जातिगत जनगणना को लेकर हमारा काम शुरू हो चुका है। पिछले 3 महीने से वो काम चल रहा है, और शायद आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पहले हम ये बता देंगे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है, और ये बता देंगे। और जो इसको नहीं मानेंगे उसको हम लोकसभा में ये दिखा देंगे कि हम कितनी तादाद में यहाँ बसते हैं और कितनी ताकत लोकतंत्र में हमारे पास है। जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हमें कमतर आंकने की कोशिश की है, जो षड्यंत्र ब्राह्मणों को कमतर आंकने का किया जा रहा है या संपूर्ण सवर्ण समाज के साथ किया जा रहा है, उनके मंसूबे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम दिखाएंगे कि हम किस तरीके से संपूर्ण भारत में हम बसते हैं। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक संपूर्ण भारतवर्ष में जम्बू द्वीप में निवास करती है, और उनकी संख्या अलग अलग
प्रतिनिधित्व में हम कहीं कम हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा, पर हम पूरे देश में हैं। ऐसी कोई आपको जाति नहीं मिलेगी जो संपूर्ण भारतवर्ष में निवास करती हो। सर, बात करें एजेंडे की, तो क्या एजेंडा रहेगा, क्या योजनाएं आपकी रहेंगी, क्या उम्मीदें आपकी रहेंगी कि भाई हम जनता के लिए ये करेंगे और जनता से हम ये सहयोग चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला एजेंडा तो हमारा यही है, समाज में आर्थिक समानता का प्रभाव हो, और समाज में जो ये आरक्षण रूपी तलवार है जिसने हमारे लाखों युवाओं का भविष्य लील लिया और जिसने हमारे बहुत प्रतिभावान युवाओं के भविष्य को ख़त्म करने का काम किया है, ये आरक्षण हम कहते हैं इसे समाप्त मत करो, ये समाप्त हो या नहीं हो, पर संविधान की आप बात रखते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए इस आरक्षण का आधार आप आर्थिक कर दीजिए, ताकि एक ही पीढ़ी, एक ही परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ नहीं मिले। वही लोग पहले ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं, लोग अफसर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं, फिर राजनीतिक दलों से आरक्षित सीटों से टिकट ले आते हैं, फिर वही लोग लोकसभा में पहुंचते हैं, नीतियां बनाने का काम करते हैं। और जो लोग पिछड़े, मैं ये नहीं कहता, आप मेरे दलित समाज में चले जाइए, आप बहुजन समाज के लोगों में देख लीजिए, जो गरीब हैं वो गरीब ही चलते आ रहे हैं, और जिन्होंने आरक्षण के लाभ को ले लिया उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के बच्चे अफसरशाही में जा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे राजनीति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे व्यापार में जा रहे हैं। तो इससे इस देश में आर्थिक असमानता की खाई बहुत ज़्यादा चौड़ी होती जा रही है, और ये देश को एक गृह युद्ध की तरफ धकेलने जैसा है, जो देश के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमारा पहला एजेंडा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसी पे काम कर रहे हैं कि देश में आर्थिक समानता है और आरक्षण का आधार जो है वो आर्थिक रूप हो। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्म शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि हमारा एजेंडा ये रहेगा कि हम लोग सब लोगों को समान लेके काम करें। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस या भाजपा इनके कितने उम्मीदवारों को सामने लाती है, कितने लोगों के साथ ये लोग काम करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।